friends, today's topic is property of triangles. ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। उम्मीद है आपने हमारे पिछले वीडियो ध्यान से देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी कुछ उसका यूज होने वाला है यहाँ पर। और ट्रायंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल किस टाइप के होते हैं, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। तो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ट्रायंगल इस तरह का होता है। यहाँ पे नाम ABC डाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर जब तक के लिए। तो यहाँ पर इसकी AB, BC और CA यहाँ से यहाँ तक ये 3 आर्म्स होती हैं, ठीक है। आर्म्स कौन कौन सी? एक तो होगी AB, BC होगी और CA, ये 3 आर्म्स हो गई इसकी। एंगल कौन से बन रहे हैं? एक तो एंगल ये बन रहा है, इसका नाम BAC, एक को बीच में रखना है ना। एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे? BAC हो जाएगा, अगली बार में B को बीच में रखो, ABC हो जाएगा, ABC हो जाएगा, है ना। और ये C का नाम ACB या BC है, एंगल BCA हो जाएगा, है ना। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्टेक्स या वर्टिज। वर्टेक्स सिंगुलर है और वर्टिज प्लूरल है। A वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है, C वर्टेक्स है और ABC क्या है? वर्टिज है। समझ गया वर्टेक्स और वर्टिज में अंतर। अब ट्रायंगल होता कितने टाइप का है, ट्रायंगल के नाम कैसे रखते हैं, ये आपने क्लास 6 में सीखा होगा और नहीं सीखा है तो उसको ध्यान से देख लो। एंगल के बेस पे नाम कैसे रखते हैं? कोई ट्रायंगल है और उसके तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या है? छोटे हैं। जो एंगल बन रहा है या जो एंगल बन रहा है वो 90 से छोटा होगा तो वो क्या कहलाएगा? एंगल 90 छोटा होगा तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और अगर कोई एंगल जिसका वन एंगल 90 से ज़्यादा है, एंगल जो है उसका 90 से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। और अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसका एक एंगल 90 बना रहा है, एग्जैक्ट 90, ये यहाँ पे 90 बन रहा है तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर कोई एक ट्रायंगल है उसकी तीनों साइडें अलग अलग हैं, ये मान लो 3 है, ये मान लो 4 है, ये मान लो 5 है, तो इसको बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। और अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसमें 2 साइड बराबर हो, मान लो ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है, तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और अगर कोई ट्रायंगल ऐसा बना है जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं, मान लो ये तीनों बराबर हो, 3 3 की हो सकती हैं, 4 4 4 की हो सकती हैं, 4 4 4 5 5 5 6 6 6, मतलब ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये तो हुई पीछे बेसिक्स की बात। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो ट्रायंगल में जो 3 एंगल बनते हैं उन तीनों का सम हमेशा 180 होता है। मान लो ये ट्रायंगल है, नाम है इसका ABC, तो क्या होगा? एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम हमेशा 180 होगा। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये इसका रीजन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और क्या होता है भाई, चलो बताते हैं। किसी ट्रायंगल में मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ,
ठीक है। मीडियन क्या होती है, नाम इसका हम डाल देते हैं ABC। मीडियन मतलब सपोज BC का कोई मिड पॉइंट है, यहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है D मान लो, ठीक। तो इसके जो वर्टिस है अपोजिट वाली, वहाँ से हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे मिड पॉइंट तक, तो उसको मीडियन कहेंगे। क्या कहेंगे, मीडियन, ठीक है। इसका नाम AD हो जाएगा, ठीक। और एक होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है कि अपोजिट वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनना चाहिए, तो जो इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड। ये हो गया एल्टीट्यूड। ये क्या होगा, AE क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड हमेशा 90 बनाता है। मीडियन हमेशा साइड का मिड पॉइंट होता है, उसको टच करता है, ठीक है। मीडियन हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगी और एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। कैसे, देखो दिखाता हूं। अभी हम ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर। अभी हमने ये ट्रायंगल बनाया था कुछ इस तरह से, तो मिड पॉइंट अगर ये है तो ये मीडियन अंदर हुआ और एल्टीट्यूड ने यहाँ पे 90 बनाया। अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, कुछ इस तरह का है, तो मीडियन तो ये मिड पॉइंट लाइन का ये होगा, यहाँ से मिल जाएगा, बट एल्टीट्यूड के लिए 90 बनना चाहिए। क्योंकि ये एंगल तो 90 से ज़्यादा है, तो 90 इसके यहाँ कहीं पीछे बन रहा होगा। इस तरह से इसको मिला देंगे, ठीक है, तो ये 90 बनेगा। तो यहाँ पर जो एल्टीट्यूड है वो बाहर भी है, ठीक है ना। ये बात विशेष ध्यान देने वाली बात है कि एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर हो सकता है, बट मीडियन ट्रायंगल के अंदर होगा, और साइड को, अपोजिट साइड को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स L ऑफ ट्रायंगल LMNH। यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है, एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, यहाँ ट्रायंगल नहीं है, कोई बात नहीं, हम बनाएंगे इसको। एक ट्रायंगल LMN लिख लिया हमने, L, M और N। ये कह रहा है साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स L, L की अपोजिट साइड है ना, इसकी अपोजिट साइड मतलब इसके सामने की साइड, इसका नाम क्या है, MN है, तो यहाँ आ जाएगा MN। समझ गए ना। L के अपोजिट साइड कौन सी आई, इसके सामने की, ये नीचे वाली साइड होती है, समझ गए, ठीक है। अब दूसरा है द एंगल अपोजिट टू साइड XY कोई ट्रायंगल बनाया XYZ। अब यहाँ कह रहा है एंगल अपोजिट टू साइड XY। ये जो साइड XY है, इसके ठीक सामने एंगल कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, कौन सा, ये वाला। इसका नाम क्या हो सकता है, XZY हो सकता है या YZX हो सकता है। तो हम लिख देंगे SZY। क्या लिख देंगे, एंगल, एक मिनट, एंगल XZY, ठीक है ना। फिर बात करते हैं अ डैश ज्वाइन द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ये कोई ट्रायंगल होता था, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट होता था। ये लाइन, इसको मिलाने वाली लाइन को क्या कहते थे, याद आया कुछ, इसको कहते थे मीडियन। क्या कहेंगे, मीडियन, ठीक है ना। और डी वाले में अ ट्रायंगल हैज डैश एल्टीट्यूड्स। एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं, सोचो। बिल्कुल सही, 3 वर्टीज हैं, तो जाहिर सी बात है हर वर्टीज से एक एक एल्टीट्यूड ड्रॉ हो जाएगा। जैसे ये है, यहाँ से यहाँ ड्रॉ हो सकता है, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ ड्रॉ हो सकता है एल्टीट्यूड, ठीक है ना। 3 वर्टीज 3 एल्टीट्यूड। इफ़ AD इज़ द मीडियन ऑफ ABC। कोई ट्रायंगल हम यहाँ पर ABC ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ABC, ठीक है ना। कह रहा है AD जो है मीडियन है, और D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D किसका मिड पॉइंट होगा, AD जो है, यहाँ पर कहीं D आ रहा होगा, तो D मिड पॉइंट होगा किसका, किसका भाई, ये पूरी लाइन का मिड पॉइंट होगा ना, है ना। इस पूरी लाइन का नाम क्या है, BC, तो यहाँ पर आ जाएगा BC। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छी तरह से।
नहीं आया है तो आप इसको दोबारा से बैक करके फिर से देखो, पक्की बात है समझ में आ जाएगा। 11.2 इन अ ट्रायंगल ABC इफ E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, अगर E मिड पॉइंट है, यहाँ पर ये जो है मिड पॉइंट है E वाला, देन नेम द फॉलोइंग इन द फिगर। अ मीडियन ABC का मीडियन कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है E मिड पॉइंट है तो ये वाली मीडियन होगी, इसका नाम क्या है? AE हो जाएगा नाम इसका मीडियन AE, ठीक है। एन एल्टीट्यूड ऑफ ABC का एल्टीट्यूड 90 कौन बना रहा है? 90 लाइन बना रही है, इसका नाम AD हो गया। हम सीधे नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पर AD, ठीक है ना। एल्टीट्यूड ऑफ ABE, इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कौन सा होगा? तो 90 बनना चाहिए बस, तो इसका भी एल्टीट्यूड ये AD ही हो जाएगा, इसका भी आंसर AD हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर सही लिख देता हूँ अब, ठीक है। 2 लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ के 2 लाइन सेगमेंट कौन कौन से होंगे? अब E मिड पॉइंट है तो BE और CE की डिस्टेंस इक्वल होगी, तो लिख देंगे BE एंड CE। तो इसके BE और CE दो क्या होंगे? इक्वल लाइन सेगमेंट होंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स डज द एल्टीट्यूड लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल इफ ड्रॉन फ्रॉम द मार्क्ड पॉइंट। अगर मार्क पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए तो किस में जो है वो लाई करेगा, वो मतलब एल्टीट्यूड जो है एक्सटीरियर में किस में आ रहा होगा। तो हमें इसको करना है, तो इन 3 ट्रायंगल्स में से ABC पार्ट्स में से मार्क पॉइंट से हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है और 90 बनना चाहिए। तो बताना है कि किस ट्रायंगल में एक्सटीरियर में आएगा। तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं, 90 बनाएंगे तो ये अंदर ही बनेगा, यहाँ से 90 बनाएंगे तो यहाँ भी 90 अंदर बन जाएगा, और यहाँ से 90 बनाने के लिए हमें बाहर लाना पड़ेगा बिल्कुल सीधा। तो ये C वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। C वाले में जो एल्टीट्यूड होगा वो ट्रायंगल्स के बाहर होगा। तो यहाँ लिख देंगे स्टेटमेंट। तो 3rd वाला हमारा सही है। हालांकि आपकी बुक की आंसर सीट में इन्होंने A वाला भी दे रखा है कि कह रहे हैं कि एक्सटीरियर में कौन सा लाई कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बाहर निकलना इसका, ये केवल ऑब्ट्यूज के केसेस में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो C वाला इज द करेक्ट। क्वेश्चन 4 में दे रखा है ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच C90। तो कोई ट्रायंगल यहाँ पर बनाया है इन्होंने, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाया है, ये कह रहा है कि यहाँ पर जो एंगल C है वहाँ पर 90 बन रहा है, यानी यहाँ पर 90 बन रहा है एंगल C पर। तो नेम 1 एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ध्यान रखो, अब यहाँ से अपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पे 90 ही तो बनाना था, तो 90 तो बन ही रहा है, वो इसी साइड पे बन रहा है। तो क्या होगा, ये दोनों साइडें ही आपस में एल्टीट्यूड मानी जाएंगी। AC एल्टीट्यूड हो सकती है और BC भी इसकी एल्टीट्यूड हो सकती है। दोनों में से चाहो तो जिसको चाहो उसको दिखा सकते हो। तो यहाँ पर आंसर लिख दिया हमने, AC इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या क्या करना है उसमें, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।